हेलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। और आज के वीडियो में जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपका स्लाइड से आ जाएगा। हर एक ईयर जो है आपका यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और 6 मार्क्स जो है आज आपको मुट्ठी में कर देने वाले हैं। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इस बात का गारंटी लेते हैं, दावा करते हैं। देखो भाई, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। तो आज आपको वही सही क्वेश्चन बताने वाले हैं। दिन रात गधा के जैसा पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है। आपने भी देखा होगा कि काफी सारा जो लड़का है कि हमेशा खाया पिया, गर्लफ्रेंड से बतिया, इधर उधर हाँ ही दांत बिदारा, वैसा लड़का का एग्जाम में ज्यादा नंबर आ जाता है। जो दिन रात गधा बैल के जैसा रूम में घुस के पढ़ रहा है, उसका नंबर कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं जानता है। भैया वो हार्ड वर्क तो करता है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क करने का तरीका नहीं जानता है। तो आज आप लोग को स्मार्ट वर्क सिखाने वाले हैं और आपको स्मार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, यहाँ बायोमोलिक्यूल जो है आपका, यहाँ से हम 6 मार्क्स आपका जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं। और अभी जो है हम लोग 2025 से, यहाँ से ध्यान से देखो भाई, हम लोग जो है 2025 से लेकर 2015 तक, यानी कि कंप्लीट 10 ईयर ऑब्जेक्टिव, जितना सारा ऑब्जेक्टिव पी वाई क्यू आया है और जितना सारा सब्जेक्टिव पी आपका क्वेश्चन जो है, सबका डिटेल चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है कि कर लो 6 मार्क्स मुट्ठी में, जी मुट्ठी में। तो आज आपका 6 मार्क्स जो है, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका आज मुट्ठी में कर देने वाले हैं। ठीक है, देखो इसका मुट्ठी भी बना हुआ है। ये भाई आज ये बोल रहा है कि कर लो मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर किसी के पास वो चिंगारी है, बस आग लगने की जरूरत है। जिस दिन आग लग गया ना भाई, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही मुट्ठी का यहाँ साइन दिया हुआ है, तो आप लोग को भी 6 नंबर है मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है, चलो नीचे एक बहुत सुंदर शायरी लिखा है, ताबड़तोड़ शायरी, तड़कता भड़कता। थोड़ा शायरी से शुरुआत करते हैं ताकि थोड़ा इनर्जेटिक फील हो, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे थोड़ा मन लगे। देखो एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है कि जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। और बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद ही लड़ना होगा। ठीक है, तो आपको खुद ही लड़ना है। देखो ये बचवा जो है अकेले बेचारा बैठ के अकेले पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा सपना देखा है कि हमको कॉलेज टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, या फिर अपना मोहल्ला टॉपर, गांव टॉपर, कोचिंग टॉपर आना है। इसीलिए देख रहे हैं हम अकेले मेहनत कर रहे हैं। चलो तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, चलो तो देखो थोड़ा जो है क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन दिखाने वाले। देखो ये सब आपका क्वेश्चन 2025 से पूरा नीचे तक आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा विटामिन का चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखो भैया, विटामिन से जो है ना हर एक साल क्वेश्चन आता है। तो देखो विटामिन, सबसे पहले याद रखना है कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो कैसिमिर फंक। कौन किया था? कैसिमिर फंक ने। और कब किया था? 1912 में। देखो विटामिन एक ऐसा मतलब केमिकल है, ऐसा सबस्टांस है, ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एक मनुष्य का बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करता है। इसको हम लोग बाहर से इसको लेना पड़ता है, स्मॉल डाइट के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तब जाके विटामिन पूरा होता है। तो देखो भाई, विटामिन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक वाटर सोलेबल और एक तो फेट सोलेबल। देखो वाटर सोलेबल के अंदर विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन ऐसा विटामिन है जो वाटर सोलेबल है, तो याद रखना बीसी। क्या याद रखना? बीसी। और बोलता है कि कौन ऐसा विटामिन है जो फेट सोलेबल होता है, तो फेट सोलेबल के लिए आपको याद रखना ए बी सी ए डी ई के। क्या याद रखना? ए डी ई के। और इसको शॉर्टकट में ऐसे भी याद रख सकते हो, कीड़ा। क्या याद रखना? कीड़ा। देखो के ई पीछे से याद कर लो, कीड़ा, के ई डी ए, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखना कि कीड़ा याद रखना। क्या याद रखना? कीड़ा। देखो भाई, यहाँ सबसे पहले विटामिन का जो है आपको केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उसमें अगर वो विटामिन का कमी हो गया तो उसका सोर्स क्या है, क्या ऐसा चीज खाएंगे जैसे वो विटामिन का पूर्ति होगा। तो देखो सबसे पहले विटामिन ए, यहाँ लिखा है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। आगे आपको स्लाइड में दिखाएंगे, कितना बार भी क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन आया। फिर देखो पूछ लेता है कि विटामिन ए का सोर्स क्या है। तो विटामिन ए आपको कहां से मिलेगा? कैरोट, यानी कि गाजर खाने से मिलेगा, मिल्क दूध पीने से मिलेगा, बटर खाने से मिलेगा, या तो फिश लीवर, मछली का जो अक्रीट होता है उसको खाने से मिलेगा।
और पीला फल, मतलब जो पीला कलर का जो फल होता है ना, जैसे पका हुआ आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, दबा के खाओ, विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगा। जिसके शरीर में विटामिन ए का कमी होता है उसको क्या लगता है कि धुंधला सूझने लगता है, रात उत में जो है थोड़ा धुंधला सूझेगा, और भैया यही सब विटामिन ए की कमी से होता है। चलो आगे चर्चा करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी, इसका जो केमिकल नेम है वो है भैया आपका थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। तो इसका नाम है थायमिन। और ये विटामिन बी आपके शरीर में कम हो गया तो क्या करना है कि दूध पीना है, या तो ग्रीन वेजिटेबल, जो हरा साग सब्जी होता है ना, उसको खाया करो। जो सीजन सीजन में जो सब्जी उपजता है उसको जरूर खाया करो, ठीक है। चलो अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी कौन बीमारी होता है पता है? खास करके देखना कोई लड़का या फिर लड़की में ये ओठवा जो है, इधर देखना, इधर फंस जाएगा, या तो जोर से हंसेगा या तो मुंह जोर से खुलेगा, तो इसका ओठ से और यहाँ किनारा से खून आने लगता है, तो इसी को बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। तो इसको खाने के लिए क्या करना है आपको? खट्टा फल खाना है, जैसे आंवला। आंवला खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हो, ठीक है। तो आंवला मस्त है, आंवला को खाना है भाई। परीक्षा में यहाँ से कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि व्हाई विटामिन सी आर नॉट स्टोर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। पूछता है कि विटामिन सी को ह्यूमन बॉडी में स्टोर क्यों नहीं रहता। तो देखो बाबू, अभी आपको बताएं कि विटामिन सी जो होता है वाटर सोलेबल होता है। तो जब मतलब वाटर सोलेबल जब होता है, जब आप खाते हो, तो जब आप कोई भी विटामिन सी वाला, जैसे आंवला खा लिया, खट्टा चीज खा लिया, खट्टा चीज खाया तो विटामिन सी आपको मिला। और जब आप टॉयलेट जाते हो यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए, तो पेशाब के मार्ग से आपका विटामिन सी बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए विटामिन सी आपको लेते रहना चाहिए, बीच बीच में खट्टा चीज खाते रहना चाहिए, जैसे आंवला खाते रहो, कभी कभी नींबू खा लिया करो। नींबू तो भैया आपको सप्ताह में कम से कम एक आध दिन अपना डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है वो है कैल्सीफिरोल। क्या है? कैल्सीफिरोल। देखो विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस। इसमें क्या होता है समझाते हैं। लड़की का जो पाँव है ना, वो बिजली का खंभा देखा है, ट्रांसफार्मर वाला। तो इसमें जो पाँव जो है, जिस तरह से बिजली का खंभा पतला रहता है, ट्रांसफार्मर चौड़ा रहता है, उसी तरह से कमर का नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाएगा, कमर के ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी खास करके लड़कियों में होता है, क्योंकि लड़कियां सुंदर बनी रहने के लिए सोचती है स्मार्ट रहे, गाल पूरा एकदम थोड़ा चमके चरक दिखाए, है ना, थोड़ा गोर लगे। इसके वजह से क्या करती है वो कि धूप में नहीं निकली, धूप नहीं लेती है, ठीक है, और बाहर निकलेगी तो मुंह को ढक के निकलेगी, तो उसके शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाता है। इसीलिए सुबह 5 से 7 बजे का जो किरण होता है ना, सूर्य का प्रकाश, आराम से कम कपड़ा पहनो, ऊपर और नीचे कम कपड़ा पहनो, और कम से कम 20 मिनट डेली धूप लिया करो, विटामिन डी का कभी कमी नहीं होगा। तो विटामिन डी का देखो सोर्स लिखा हुआ है सनलाइट। क्या लिखा है? सनलाइट। माने सूर्य का प्रकाश लेना है। मछली खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगला है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई से क्या होता है, इसका जो केमिकल नाम है वो टोकोफिरोल। क्या नाम है? टोकोफिरोल। जिसके शरीर में विटामिन ई का कमी हो जाता है वो बांझ हो जाता है, बांझ। देखा होगा कई सारा लड़का या लड़की का शादी हो गया लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके शरीर में विटामिन ई का, जिसके शरीर में कमी होता है उसको बच्चा पैदा नहीं होता है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है कि भैया आपको सनफ्लावर ऑयल, मतलब सूर्यमुखी का तेल का सेवन करना है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल को, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, होता है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के जो है भैया, इसका जो है केमिकल नाम है वो है फ्लिक्विनोन। क्या नाम है? फ्लिक्विनोन। और विटामिन के का कमी क्या होता है कि भैया जिसके शरीर में विटामिन के का कमी है ना, समझो बाइक से कहीं जा रहा था या फिर नाखून काट रहा था तो हाथ कट गया ब्लेड से, या फिर किसी चीज से चोट लगा, उसका शरीर का कोई हिस्सा फट गया, टूट गया, उसके बाद देखता होगा कि पूरा खून पूरा झरना के जैसा निकलने लगता है, उसका खून बंद होबे नहीं करता है। तो समझो वैसे इंसान के शरीर में विटामिन के का कमी होता है। तो विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, माने हरे साग सब्जियां का सेवन करना है। तो खास करके बाबू अगर हरे साग सब्जी खाएगा तो विटामिन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको मुट्ठी में कर लेना, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। चलो आगे यहाँ पर नाम दे दिया गया देखो यहाँ विटामिन का नाम दे दिए हैं, ठीक है, वहां पर नहीं लिख पाए थे तो यहाँ विटामिन का नाम और डिफिशियंसी डिजीज डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन डी देखना, विटामिन डी के कमी से रिकेटस होता है। आगे स्लाइड में दिखाएंगे, ये क्वेश्चन जो है कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया, 10 साल के अंदर 4 से 5 बार पूछा गया। विटामिन के, विटामिन के इसको भी 4-5 बार पूछा गया, दिखाएंगे आगे जाके। हर एक चीज यहाँ से पूछा जाता है, ये इस स्लाइड में जितना आपको लिखे हैं सब याद कर लेना। कि विटामिन ए, विटामिन ए का कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आंख में धुंधलापन लगेगा, रात को थोड़ा कम सूझेगा।
विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, कौन बीमारी होता है बाबू, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, क्या होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन ई की कमी से कौन बीमारी होता है बाबू, लेस फर्टिलिटी, यानी कि बांझापन, बांझ हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। और विटामिन के की कमी से होता है नॉन क्लटिंग ब्लड, माने खून का थक्का ना जमना। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग आ गए 2025 में। 2025 में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तहस नहस करेंगे 10 साल का, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक पैसेंस बना के रखना है। और 6 से 7 नंबर आपको मुट्ठी में कर देने वाले हैं। अगर 6 से 7 नंबर नहीं आया ना मुट्ठी में, तो आके कमेंट सेक्शन में जो बोलना होगा वो बोलना, लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद। ठीक है, चलो भाई, यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द मोनोसेक्राइड ऑफ कीटोहेक्सोज। ओके भाई, यहाँ पूछ रहा है कि मोनोसेक्राइड कौन है कीटोहेक्सोज। तो कीटो, कीटो माने कीटोन ग्रुप, और हेक्सोज मतलब कार्बन। तो कीटो हेक्सोज का एग्जांपल कौन होता है, वो होता है फ्रुक्टोज। कौन होता है, फ्रुक्टोज। अगर आपको यहाँ बोलता अल्डो हेक्सोज, अगर अल्डो हेक्सोज ये क्वेश्चन में लिखा रहता, ये बात ध्यान देना, परीक्षा में यही फंसाता है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहता अल्डो, ए एल डी ओ, एल्डो हेक्सोज, एस सी एक्स ओ एस सी, अल्डो हेक्सोज बोलता, तो आपका आंसर हो जाता ग्लूकोज। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। लेकिन अभी 2025 में क्या पूछा था कीटो हेक्सोज। तो कीटो हेक्सोज का याद रखना आपको फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला होता है, फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला होता है बाबू। तो इसमें आपको ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में देखो एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखो, यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पूछ रहा है डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड बताना है। देखो आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, एटीजीसी। जब आप लोग को डीएनए पढ़ा रहे थे, डीएनए, तो आपको पढ़ाए थे एटी, एक पढ़ाए थे एटी, ये एटी, और आपको पढ़ाए थे जीसी। क्या पढ़ाए थे, जीसी। मतलब बोले थे कि ए से याद रखना एडेनिन, क्या याद रखना एडेनिन, ए डी ई एन आई एन ई। टी से याद रखना थाइमिन, क्या याद रखना थाइमिन, टी एच वाई एम आई एन ई, थाइमिन। और जी से याद रखना गुआनिन, क्या याद रखना गुआनिन, जी यू ए एन आई एन ई। और सी से याद रखना साइटोसिन, क्या याद रखना साइटोसिन, सी यू आई टी ओ एस आई एन ई। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन सही बताएं। तो एटीजीसी आपको क्या याद रखना, एटीजीसी, यहाँ याद रखना भैया आपको एटीजीसी। एटी और जीसी मतलब यहाँ देखो आपका डीएनए में जो है 4 प्रकार का जो है पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में एक एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक ना, उसमें क्या होता है कि आपका ये से मतलब एडेनिन का जो बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपका थाइमिन के साथ बना हुआ रहता है, और जो गुआनिन जो होता है उसका जो है साइटोसिन के साथ बना रहता है। तो देखो यहाँ आपको क्या पूछा, ध्यान देना, यहाँ आपको बाबू पूछा, ध्यान दो, यहाँ से आपको पूछा ए, तो अभी बताएं, देखो ए पूछा, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ठीक ना, तो चलो अभी लिख लेते हैं। ऊपर में क्या दिया हुआ है, ए, क्या लिखा हुआ ए, उसके बाद क्या दिया है टी, उसके बाद जी, उसके बाद सी, सी, उसके बाद जी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद सी, ये दे दिया है। ओके, अभी आपको बताएं कि ए के साथ किसका बॉन्ड होता है, तो ए के बॉन्ड किसका साथ होता है, देख लो ए के पास टी का बॉन्ड होता है। ओके, उसके बाद टी के पास किसका बॉन्ड होगा, ए का। अभी बोल रहे थे कि एटी। अब जी के साथ किसका बॉन्ड होता है, जी के पास सी का, तो यहाँ सी लिख दिए। और देखो सी के साथ किसका होता है, सी के साथ जी का, तो यहाँ लिख दिए फिर से जी। फिर यहाँ सी दिया है, सी के पास क्या होगा, जी। उसके बाद देखो जी, जी के किसके साथ बताए थे, सी, तो हो जाएगा सी। और ए किसके पास बताए थे, टी, तो यहाँ हो जाएगा टी। और टी के साथ किसका बताए थे, ए, तो आपका हो जाएगा ए। और सी के साथ किसका बताए थे, सी के साथ जी, तो जी। आप देखो ये जो नीचे आपका आया है यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आपको जो है भैया याद रखना कि ये टी जी सी, ए टी जी सी। अब देखो कहां पर है टी, ध्यान देना, मिलाओ, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ फर्स्ट में है टी, तो देखो यहाँ आ गया टी ए सी जी, जी सी टी ए जी, देखो ये आ गया। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री, देखो यहाँ आपका सही मैच करवा दिए, तो ये आपका आंसर होगा। यही अगर आपको आरएनए के अंदर पूछ लेता बबुआ, अगर बेटा आरएनए के अंदर पूछता तो क्वेश्चन बदल जाता। आरएनए याद रखना, यहाँ देखो ये बक्सवा, देखो ये बक्सवा जो है ना, ये बक्सवा लाखों में एक बक्सा है। अगर आपको आरएनए पूछ लिया रहता, क्या पूछ लिया रहता, आरएनए, तो आरएनए के अंदर क्या होता है समझाते हैं। आरएनए के अंदर आपका सबसे पहले जीसी बॉन्ड सेम रहेगा,
GC में कोई फर्क नहीं होगा, G और C का सेम रहेगा। लेकिन जहां आपका AT था, जहां AT का बॉन्ड था, यहाँ आपका हो जाएगा AU। क्या हो जाएगा? AU, AUGC। ये का मतलब हुआ एडेनिन और U से आपका हो गया यूरासिल। U से क्या हो गया? यूरासिल। कहाँ लिखते हैं? नीचे लिख देते हैं। U से याद रखना यूरासिल, URACIL। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको यही RNA के अंदर पूछा रहता तो आपका बॉन्ड बनाना पड़ता आपको AUGC के अंदर। किसके अंदर? AUGC। लेकिन हम लोग को DNA पूछा था, ATGC के साथ हम लोग मैच करवा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको पूरा मजेदार तरीका से समझ में आया होगा। बाबू क्वेश्चन को पूरा मन से पढ़ो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद जीवन में खूब बढ़ता है। ये मत सोचो रट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। रटंत विद्या खटंत नहीं। रट के जाओगे ना और बेंचा में एक चीज भूल जाओगे ना तो पूरा थरथरी मार देगा, पूरा एकदम हिलने डोलने लगोगे, पूरा तूफान जैसा। ठीक है, इसीलिए ध्यान से कंसेप्ट समझो और कंसेप्ट को रूम में रिवीजन करो। और नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखो, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार देखो। रोटी बनाने के लिए आप सीखे होंगे, बार बार समझाएं। एक ही बार में सीख गया क्या? नहीं ना। शुरू बार में भारत, बिहार, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नक्शा बन गया होगा। सेकेंड बार में हल्का फुल्का 10-15 दिन प्रैक्टिस किए तब रोटी बना। उसी तरह से साइकिल गाड़ी चलाने के लिए एक ही बार सीख गए क्या? नहीं ना। उसी तरह से पढ़ाइया अगर नहीं दिमाग में धस रहा है, नहीं घुसता है तो भाई उसको 2 बार देखो, 2 बार नहीं, वीडियो को 3 बार देखो, घुसेगा ही घुसेगा। आदमी से बड़ा कुछ है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ पूछा है रेटिनॉल। अभी बोले ना कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, तो बोले ना अभी विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। देखो क्वेश्चन लड़ गया ना, इसीलिए शुरू में बता दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलो फिर से देखो, यहाँ पूछ दिया है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में क्या रिश्ता होता है? आइसोमर ऑफ ईच अदर, होमोलोजस ऑफ ईच अदर, एनोमर ऑफ ईच अदर, इनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। ये बाबू आपका होता है आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में आपका क्या होता है? आइसोमर ऑफ ईच अदर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, पूछ रहा है कि कर्डिंग ऑफ मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ लेक्टोज, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, देन क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो कर्डिंग ऑफ मिल्क जो है ना बाबू, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछता है। देखो यहाँ पूछा है विच बेस, माने कौन सा बेस नॉट फाउंड इन डीएनए, कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता। अभी ट्रिक बताए थे, अभी आपको ट्रिक बताए थे कि डीएनए के लिए आपको याद रखना एटीजीसी। क्या याद रखना? एटीजी और सी। देखो इसमें क्या होता है, ये से याद रखना एडेनिन। क्या याद रखना? एडेनिन, ADENIN। टी से याद रखना थाइमिन, THYMIN, थाइमिन। जी से गुआनिन, जी से क्या याद रखना? गुआनिन, GUANIN, गुआनिन। और सी से साइटोसिन, CYTOSIN, साइटोसिन। ठीक है, तो साइटोसिन जब याद रखोगे तो देखो क्या पूछा है कि कौन सा पाया नहीं जाता है। तो देखो एडेनिन, एडेनिन तो पाया जाता है, ध्यान देना। तो देखो यहाँ एक दिया एडेनिन, तो एडेनिन तो भैया पाया जाता है। उसके बाद देखो तो एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो टी से थाइमिन, तो देखो थाइमिन तो भी पाया जाता है, एडेनिन भी पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है। उसके बाद क्या दिया? गुआनिन, देखो गुआनिन भी पाया जाता है, गुआनिन भी डीएनए में पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? देखो साइटोसिन, देखो यहाँ यूरासिल दे दिया और यहाँ क्या पाया जाता है? साइटोसिन। तो हम लोग का डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन यहाँ यूरासिल दिया। तो वही तो पूछा है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, यूरासिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? यूरासिल। यूरासिल नहीं मिलता। ठीक है, क्या नहीं मिलता है? यूरासिल। तो ये बात को याद रखना। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताबड़तोड़। अगर आरएनए पूछता बाबू तो आरएनए में कौन कौन रहता है अभी सिखा का है, फिर एक बार देख लो ताकि क्वेश्चन में कभी गलती मत करना। देखो आरएनए पूछ बताएं, आरएनए, आरएनए में आपको क्या बोले थे कि यहाँ याद रखना आपको एयू, क्या याद रखना? एयूजीसी। क्या याद रखना? एयूजीसी। ये से याद रखना एडेनिन, क्या याद रखना? इसमें भी एडेनिन, ADENIN, एडेनिन। यू से क्या याद रखना? यूरासिल, URACIL, यूरासिल। जी से गुआनिन, GUANIN, गुआनिन। और सी से साइटोसिन, CYTOSIN, साइटोसिन। ठीक है, तो साइटोसिन जब आपको बता दिए तो आप देखो इसमें, देखो एडेनिन इसमें भी सेम है, ध्यान देना। देखो बाबू एडेनिन इसमें भी सेम है, एडेनिन इसमें भी सेम है। ठीक है, देखो एक यहाँ थाइमिन आ गया, लेकिन यहाँ यूरासिल आ गया। देखो इसमें भी गुआनिन है, इसमें भी गुआनिन है। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी साइटोसिन है, इसमें भी साइटोसिन है। मतलब डीएनए और आरएनए में एकदम सेम चीज है, एक चीज का डिफरेंस है, ध्यान देना। यही चीज को याद रखना है, यही परीक्षा में पूछता है।
कि देखो आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है और आपको डीएनए के अंदर भैया थायमिन पाया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन फंसा देता है। देखो अभी फंसा दिया ना, यहाँ पूछ दिया डीएनए के अंदर कौन नहीं पाया जाता है, तो यूरासिल। और अगर यही पूछ देता कि आरएनए के अंदर कौन नहीं पाया जाता है, तो आपको थायमिन में टिक मारना पड़ता। क्या मारना पड़ता? थायमिन में। तो ये बात को अपने खोपड़ी में सेट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन 2023 में देखो, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर किया, सावधानी हटा मैंने दुर्घटना घटा। देखो बाबू पूछा है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, ओके, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। ये देखो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, दैट आर कनेक्टेड ईच अदर बाय। बोल रहा है कि जो आपका जो मतलब प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। लेकिन ये बात ये आपको पता होगा कि प्रोटीन बनने के लिए, ठीक है, आपको पता होगा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन PROTEINS, प्रोटीन्स जो है बहुत जरूरी चीज है भैया। जिसके शरीर में प्रोटीन का कमी हो गया ना, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चा को प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं दोगे तो उसका माइंड का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी अठा जाएगा, दांत निकल जाएगा, बात समझ रहे हो, ठीक से वो बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटे रह जाएगा, बहुत उसके शरीर में तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है 20 गो एमिनो एसिड के मिलने से बनता है, 20 गो एमिनो एसिड के मिलने से बनता है। उसमें जो है भैया 10 गो एमिनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है। 10 एमिनो एसिड, AMIN, 10 गो एमिनो एसिड जो है अपना शरीर खुद ही बना लेता है। 10 एमिनो एसिड शरीर नहीं बना पाता है, जो हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। तो 10 गो जो है हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, 10 गो प्रोड्यूस बॉडी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो 10 गो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? इसेंशियल, माने वो जरूरी है, हमारा शरीर नहीं बना पाया है, इसलिए 10 गो हमको बाहर से लेना है। और प्रोटीन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो पता है? प्रोटीन लेने के लिए आपको सोयाबीन खाना चाहिए, लाहिर का दाल खाना चाहिए डेली डेली, है ना। और आपको क्या करना चाहिए? मीट खाना चाहिए। ये सब चीज खाओगे तो आपको क्या करेगा? प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक ना। देखो बाबुआ एक बात ध्यान देना, जब आप रोटी चावल खाते हो ना दबा के, रोटी और चावल आप खाते हो, रोटी चावल तो डेली आप खाते ही होंगे, रोटी और चावल। तो रोटी चावल आलू ये सब खाने से आपको क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको तो मिल जाता है। लेकिन बाबू आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता है, नाइट्रोजन नहीं मिलता है। और नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है आपके शरीर को ग्रोथ दिलाने के लिए। और ये नाइट्रोजन का पूर्ति करने के लिए आपको प्रोटीन वाला सामान खाना पड़ता है। तो प्रोटीन वाला खाने के लिए अभी बताएं आपको कि दाल खाना है, दाल हमेशा खाते रहना है। आपको सोयाबीन खाना है, सोयाबीन में भी प्रोटीन मिलेगा पूरा, तो सोयाबीन खाते रहना है। और आपको क्या करना है? मीट खाना है। क्या खाना है? मीट। तो मीट खाना, ये सब चीज में प्रोटीन रहेगा तो आपका बॉडी अच्छा से ग्रोथ मेंटेन और फिट दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा, क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। देखो बीच में चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखो सिर्फ नंबर लाने से बाबू कुछ नहीं चलेगा, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब हुआ कि ज्ञान होना चाहिए। आपका बाल बुतरू शादी ब्याह होगा, बाल बुतरू पैदा करोगे, नहीं जानोगे थोड़ा ये सब चीज, तो आपका बच्चा पूरा सड़क पर न आ जाएगा जी। तो इसीलिए थोड़ा ये सबको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ क्या पूछा है कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो आप समझ गया कि टोटल 20 गो, देखो 2 से 300, 300 से 400 एमिनो एसिड टोटल नेचर में पाया जाता है। लेकिन एक आदमी के बॉडी में ओनली फॉर 20 चाहिए। कितना चाहिए? 20। प्रोटीन बनने के लिए ओनली फॉर 20 चाहिए। और 20 में 10 गो हमारा शरीर खुद बना लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। और 10 गो हमारा शरीर नहीं बना पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। और इसको अभी बताएं कि आपको जो है लेने के लिए आपको क्या क्या खाना है, आपको ऊपर में बता दिए। दाल लेना है, सोयाबीन लेना है और मीट खाना है। और बाबू देखो अब ये जो 20 गो जो एमिनो एसिड रहता है, ये मतलब जुड़ल रहता है कौन बॉन्ड से? तो ये आपका जुड़ल रहता है पेप्टाइड लिंकेज से। तो यही पूछा है, थोड़ा डिटेल चर्चा कर दी है, जरूरी था। देखो पूछा है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। आपको पता चल गया कि प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर है और वो कनेक्टेड किससे रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना। चलो भाई बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से पूछ दिया, विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। देख रहे हो कितना बार पूछ रहा है, कितना बार क्वेश्चन वह पूछ रहा है। अभी सिखा के आए कि यूरासिल, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो कितना बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट इसी वीडियो से, इसी स्लाइड से 6 से 7 नंबर आएगा। चलो अगला देखो, अभी देखो फिर पूछ दिए। अभी विटामिन के बारे में पढ़ा कहा है बाबू, देखो रिकेटस पूछ दिया, रिकेटस इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ।
मतलब रिकेटस कौन विटामिन का डिफिशियंसी से होता है? तो अभी आपको सिखा क्या है, विटामिन डी, तो विटामिन आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, फिर पूछ दिया 2020 में हम लोग आ गए, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? अल्डोहेक्सोज का है। अभी आपको बताए थे कि अगर फ्रूक्टोज पूछता तो आपका क्या हो जाता है, कीटोहेक्सोज। क्या हो जाता है? कीटोहेक्सोज। हम लोग को ग्लूकोज पूछा है तो हम लोग का क्या होगा, अल्डोहेक्सोज। क्या होगा? अल्डोहेक्सोज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2019 में आ गए हम लोग। देखो पूछा है विच एंजाइम हेल्प कन्वर्टेड सुक्रोज, मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? तो इस इन्वर्टेज, कौन एंजाइम इसको कर देता है? इन्वर्टेज। याद रखना, ठीक है, कि पूछा है विच एंजाइम, मतलब कौन ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है? तो इसको याद रखना, इन्वर्टेज। क्या याद रखना बाबूआ? इन्वर्टेज। चलो आगे बेटा, आगे देखो, यहाँ पूछा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ देखो ऑप्शन में आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या याद रखना है कि एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलो 2017 में आ गए, विटामिन सी। देखो अभी देखो, देख रहे हो विटामिन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए शुरू वाला स्लाइड में पढ़ा दिए। देखो विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड, क्या कहते हैं विटामिन सी को? तो विटामिन सी को अभी पढ़ा कहाँ है, इसको बोलते हैं हम लोग अस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी नाम लिखाए थे, सबका केमिकल नेम अभी बता रहे थे। चलो 2013 में आ गए हम लोग, कहाँ पर आ गए हैं? 2013 में आ गए हैं। चलो भैया, तो 2013 में आ गए हैं। देखो प्यार से देखना, यहाँ पूछा है सुक्रोज, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, मतलब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर हम लोग को क्या मिलता है? तो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाए थे पूरा ताबड़तोड़ तरीका से कि भैया सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज का क्या होता है? सुक्रोज का होता है C12H22 और O11। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, GLUCOS, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, FRUCTOS। ठीक है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, और फ्रुक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो हम लोग को ये मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? ये में दिया है, देखो ऑप्शन ए में दिया है ग्लूकोज, बी में दिया है फ्रुक्टोज, सी में दे दिया है बोथ, और डी में दे दिया है नन। तो दोनों तो मिला भैया जब हम लोग हाइड्रोलिसिस किए हैं। देखो जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किए हैं तो क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो देखो ए में दे दिया ग्लूकोज, बी में दे दिया फ्रुक्टोज, और सी में दे दिया बोथ। तो आंसर बोथ होगा। क्या होगा बाबू? बोथ होगा। ठीक है, चलो आगे दे दिया है द एमिनो एसिड आर इंड प्रोडक्ट ऑफ, एमिनो एसिड आर इंड प्रोडक्ट ऑफ। एमिनो एसिड अभी आपको बताएं कि प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, अभी आपको बताएं। चलो अब हम लोग जो है आ गए हैं कहां पर पता है? अब हम लोग जो आ गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी 10 साल के अंदर जितना सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था सबका ताबड़तोड़ तरीका से तहस नहस किए। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तहस नहस करने वाले हैं। और यहां से समझो बाबू, आपका 4 नंबर आप फिक्स करवाने वाले हैं, 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स अपना मुट्ठी में कर लो, 4 मार्क्स यहाँ से कोई नहीं काट सकता, गारंटी लेते। अगर यहाँ से इस स्लाइड से आपका टाइम वेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये स्लाइड से डायरेक्ट आपको मार्क्स दिया रहे हैं। अगर यहाँ से इस स्लाइड से आपका 6 नंबर नहीं आ गया ना, तो आके हमको बताना कि यार नहीं आया। ठीक है, आएगा, 100% आएगा। चलो देखो भैया, यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। देखो अभी पढ़ा कहाँ थे और अभी फिर क्वेश्चन पूछ दिया। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ, तो अभी नहीं पढ़ा गया था कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो यहाँ लिख देंगे प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन आर द पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ किसका? अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। ये 1 नंबर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड। ओके, तो याद रखना, क्या याद रखना कि जो होता है प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अल्फा एमिनो एसिड का। ठीक ना, इतना भी लिख दोगे ना तो भी नंबर दे देगा। चलो आगे पूछा है क्वेश्चन, देखो अभी देखो पूछा है विटामिन, विच विटामिन हेल्प टू ब्लड क्लोटिंग। तो अभी आपको सिखाए थे कि कौन करता है विटामिन के, कौन करता है? विटामिन, VITAMIN। ब्लड कौन करता है? विटामिन के। अभी आपको पढ़ाए थे सुलूला स्लाइड में। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछ दिया है डिफरेंट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में या तो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में और ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA या फिर
पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा लिख के इसलिए ला दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्या कि लिखते रहते हैं ना तो आप लोग को लगता है कि यार अब एग्जाम आ गया है और इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, इसलिए थोड़ा लिख देते हैं ताकि थोड़ा समझाने में आराम भी पड़े और लेट ना हो। देखो 2 नंबर में पूछा, दो वो आपको एग्जाम्पल देना है, तो याद रखना पहला क्या देना कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पॉली चेन ये लीनियर होता है, लीनियर चेन होता है, ईच अदर एक दूसरा का लीनियर चेन होता है। लेकिन देखो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये जो होता है द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल फॉर्म स्पेरिकल शेप, और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये आपका स्पेरिकल शेप बनाता है, ठीक है। देखो ये जो फाइब्रस प्रोटीन जो है ना, ये वाला फाइब्रस प्रोटीन ये इस तरह का जो चेन बनाता है लीनियर चेन, और ये जो आपका है ग्लोबुलर प्रोटीन ये जो होता है स्पेरिकल शेप, इस तरह से गोला बनाता है। चलो दूसरा दिया है, दूसरा याद रखना कि हेल्ड टुगेदर, मतलब ये जो आपस में जुड़ा रहता है बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे जुड़ा रहता है, जो फाइब्रस प्रोटीन जो है भैया, देखो अभी बताएं कि प्रोटीन कैसे बनता है, एमिनो एसिड के मिलने से। तो एमिनो एसिड जो है फाइब्रस प्रोटीन में कैसे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और डाइसल्फाइड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब हुआ एक के अंदर लग जाएगा, ठीक है। स्पेरिकल माने एक के अंदर, और इंटर का मतलब हुआ अलग अलग एमिनो एसिड के बीच में। मतलब समझो क्या बताते हैं, देखो एमिनो एसिड जो होता है अल्फा एमिनो एसिड बीटा, देखो एक होता है अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, फिर आपका होता है बीटा एमिनो एसिड, ठीक है, फिर आपका होता है गामा एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूलर, मतलब इसमें क्या हुआ कि कभी कभी जो है अल्फा और अल्फा के बीच में बॉन्ड है, कभी अल्फा अल्फा बीटा आ गया बीच में, बीटा आ गया फिर अल्फा आ गया बीटा, मतलब इसमें जो है ना अलग अलग चीज रहता है। और इसमें इंटरमोलिक्यूलर का मतलब हुआ एक ही के अंदर, जैसे यहाँ सब एकदम सेम चीज अल्फा 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 जुड़ल रहेगा, और ये पूरा स्पेरिकल शेप में जुड़ल रहेगा, और आपसे में ये टी यही अंदरे अंदरे में जो इसका बॉन्ड बनल रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। चलो अगला देखो तीसरा, जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इनसोलेबल इन वाटर, माने फाइब्रस प्रोटीन जो है पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। और ये जो आपका है ग्लोबुलर प्रोटीन ये सोलेबल इन वाटर होता है, माने ये पानी में घुलता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना कि भैया हेयर बोन, हेयर बाल के वृद्धि होने में, हड्डी का फॉर्मेशन में ये फाइब्रस प्रोटीन सहायता करता है। और ये जो देखो जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है फॉर्मेशन और एंजाइम, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करता है बॉडी में, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें फाइब्रस प्रोटीन का तो वो होता है केराटिन, क्या होता है केराटिन, केराटिन जो होता है ये एक प्रोटीन है जो हेयर ऑयल और सिल्क में पाया जाता है। और मायोसिन, मायोसिन जो होता है मसल में पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है जो मसल में पाया जाता है। और इसमें जो है ग्लोबुलर इसमें जो है प्रोटीन का नाम हो गया इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। एल्बुमिन क्या होता है पता है, अंडा देखा है, अंडा, अंडा देखा होगा आपने, अंडा के जो चरक भाग रहता है ना, अंडवा जो देखो अंडा इस तरह गोले का रहता है ना अंडा, और इसमें अंडवा के देखो बीच में यहाँ रहता है पीला कलर का यहाँ थोड़ा, और इसमें चरक कलर रहता है, चरक कलर में ही एल्बुमिन कहते हैं, उसी में एल्बुमिन पाया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया, जो नहीं समझ में आता है थोड़ा पानी पी लो, वीडियो को रोक लो, थोड़ा बरांडा में टहल लो, पी पाए लो, समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार सुनो, 2 बार में नहीं आया 3 बार सुनो, है ना। चलो अब हम लोग 2024 आ चुके हैं, 2024 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछा है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा यदि ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, जब हम लोग ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। देखो भैया ध्यान से देना, देखो ब्रोमीन वाटर माने Br2H2O को हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास जो ग्लूकोज है, ध्यान देना, आपको पूछा है कि ग्लूकोज GLUCOH, जब हम लोग ग्लूकोज को यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, बोल रहा है जब हम लोग इसको ब्रोमीन वाटर Br2H2O, जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो ब्रोमीन वाटर जो है भैया ये आपका याद रखना ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर जहां भी देखोगे तो याद रखना है कि माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ धीमा, धीमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको बोले थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको सिखाए थे कि भैया जो आपका अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये अल्डिहाइड में जाता है, कहाँ जाता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में चल जाएगा या फिर आपका कीटोन में बना देगा। और फिर से अगर अल्डिहाइड और कीटोन को फिर से आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बेटा आपको कहाँ ले जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये आपको सिखाए थे। तो बस यहाँ भी वही होगा बाबू। देखो अभी जो यहाँ पर आपका कार्ब अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दे। याद रखना कि जब आप लोग ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डालोगे ना, जब ग्लूकोज को में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो यहाँ पर जो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा और इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होता है? ग्लूकोनिक एसिड। तो परीक्षा में पूछा था व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, तो लिख देना व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर देन ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फॉर्म्ड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे। पूछा है बाबू, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछा है। नेम द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। पूछ रहा है कि दूध में जो मिल्क शुगर पाया जाता है उसका नाम बताओ। बाबू दूध में आपका क्या पाया जाता है पता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज, LACTOS, लैक्टोज। लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक शुगर है। क्या है? नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर के नाम से जाना जाता है, नेचुरल शुगर। ठीक है, ये जो दूध में जो है 2.8% पाया जाता है। ठीक ना, तो लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक शुगर है। ठीक है, जो दूध में पाया जाता है, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मीठा करने का काम करता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर देखो डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। देख रहे हो, अभी 2025 में इसका चर्चा करके आए थे और देखो 2024 में फिर पूछ दिया है। अभी 25 में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताए थे, अभी एक एक करके चर्चा किए और देखो फिर से आपका 2024 में पूछ दिया है, तो वहीं से देख लेना। यहाँ टाइम क्यों लेट करें, है ना। आगे देखो, फिर से देखो यहाँ डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर पूछ दिया। डीएनए और आरएनए समझो बाबू, डीएनए और आरएनए क्या होता है। यहाँ पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए और आरएनए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिखाए थे कि भैया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है, देखना डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो, RIBO, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? राइबो। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझो डीएनए का क्या काम होता है, डिफरेंस पूछा ना। तो डीएनए के अंदर देखो डी से डीऑक्सी राइबोज। तो याद रखना कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, वही लिखल है द शुगर मोलिक्यूल इज डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए के अंदर देखो आर से आरएनए और आर से राइबोज। देखो आरएनए, आर से आरएनए, आर से राइबोज। तो जो है इसमें जो है आरएनए के अंदर जो है शुगर का मोलिक्यूल कैसा पाया जाता है? राइबोज। ये बात को याद रखना बाबू, देखो ये रटना नहीं है। देखो आर से राइबोज और डी से डीऑक्सी राइबोज। याद हो गया एक पॉइंट। हम लोग को 3 नंबर में कम से कम 3-4 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर में दिया था 2-3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, देखो अभी आपको सिखा के आए हैं कि इट कंटेन बेस थायमिन। देखो इसमें थायमिन पाया जाता है, अभी बताए थे। और इसमें आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? यूरासिल। बाकी बात देखो 3 गो उसमें भी सेम था। अभी ये TGC का बॉन्ड आपको बताए थे, अभी नहीं सिखा है कि ATG और C ये कहाँ रहता है? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो अभी बता कहाँ थे? तो अभी बताएं कि भैया यहाँ देखो आपका जो है डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, थायमिन, और आरएनए के अंदर यूरासिल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ। डीएनए जो है अपने आप को डुप्लीकेट करने का पावर रखता है, लेकिन देखो जो आरएनए है ये डुप्लीकेट नहीं कर पाता है, इसके पास डुप्लीकेट करने का नो एबिलिटी, डुप्लीकेट नहीं कर सकता। देखो डीएनए का काम क्या होता है? इट हैज द मेन फैक्टर हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिक लक्षण। देखो माँ बाप का आनुवांशिक लक्षण बच्चा में चल जाता है, पता है ना। अगर उसका माँ जो है ज्यादा भचर भचर करता है तो अगर बचवा ज्यादा भचर भचर करेगा। उसका बाप अगर शांत रहता है उसका बेटा भी शांत रहेगा, है ना। अगर माँ काली है तो अगर बेटी काली निकल गई, है ना। अगर बाप पतला है तो उसका बेटा भी पतला निकल गया, ये सब देखता है ना। ककरो बाप का दांत निकलल है पर बेटो दांत निकलल है, उसका बाप ज्यादा मतलब हा 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 ही करता है तो अगर बेटा भी करता है। तो ये सब लक्षण कहाँ मिलता है? ये डीएनए ट्रांसफर करता है। कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए। ठीक है, और देखो आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपके शरीर में देखो डीएनए का काम है हेरिडिटी को ट्रांसफर करना, आनुवांशिक लक्षण को ट्रांसफर करना अगले जनरेशन में।
और आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, शरीर में प्रोटीन को बनाना, ठीक है। चलो 5वां पॉइंट आज करना कि डीएनए का होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो डी से डीएनए, डी से डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, डी से डीएनए, डी से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये देखो आरएनए का होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो इस तरह से छाप के दिखाते हैं बाबूआ, प्यार से देखना मुन्ना। देखो इसमें जो आरएनए है ना, आरएनए का एक सिंगल धागा के जैसा रहता है, ठीक है, आरएनए का। और डीएनए डबल हेलिकल, मतलब देखो इस तरह से, इस तरह आया और इस तरह से यहाँ ये बनेगा, ठीक है। तो ये आरएनए का हुआ डबल हेलिकल, ठीक है ना। चलो इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो 2022 में हम लोग आ चुके हैं, 2022 पर ध्यान दो। देखो फिर से पूछ दिया, नेम द डिजीज काउज्ड बाय विटामिन डी। अभी बता कहाँ है, इसीलिए शुरू स्लाइड में पूछ बताए ना कि बाबू क्वेश्चन में रिपीट होते रहता है। तो अभी सिखा के आए हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस, RICKETS, रिकेट्स। और इसमें क्या होता है, पैर पतला हो जाता है, खास करके बीमारी लड़कियों में होता है, क्योंकि मुंह तो ढाकले चलती है, गोड़ हाथ सब ढाकले चलती है, सोचती काला हो जाएंगे, फिर कोई पसंद नहीं करेगा। भैया पसंद नहीं करेगा, लेकिन अंदर अंदर में ये सब बीमारी हो जाती है। चलो आगे 2022 में हम लोग देखो आगे क्वेश्चन आ गए हैं, पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में इसको पूछ सकता है। पूछा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब पूछ रहा है कि हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा। जब हम लोग लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है। देखो भैया लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करने से आप लोग को ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलता है, इसको रट लो, रट लो, ये परीक्षा में पूछ लेता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। माल्टोज, माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखना कि हम लोग जब गलेक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलता है, और जब हम लोग माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज 2 मोल मिलता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, सी नंबर नोट कर लो जो नहीं लिखा है। सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज। जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है पता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, GLUCOS, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, FRUCTOS। और एक बात मजे की बात क्या है वो भी बता दें, मजे की बात इसमें क्या है। देखो लैक्टोज की फार्मूला भी होता है C12H22O11, माल्टोज का भी फार्मूला होता है C12H22O11, और सुक्रोज का भी यही फार्मूला होता है C12H22O11। और देखो जो आपका ग्लूकोज का होता है वही गलेक्टोज का होता है, और वही फ्रुक्टोज का भी होता है, सबका फार्मूला भैया सेम होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 2020 आ गए हैं, बस 5 साल बाकी है, पेशेंस रखो। फिर पूछ दिया कि राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। अभी विटामिन ए का सोर्स बता के आए थे कि विटामिन ए का सोर्स क्या बताए थे, कैरोट, गाजर खाओ, CARROT, कैरोट खाओ तो विटामिन ए मिलेगा। फिर आपको क्या बोले थे, मिल्क लो, क्या लो, मिल्क लो, दूध लो, और क्या बोले थे, बटर लो, क्या लो, बटर लो, या फिर क्या ले लो, आंवला, AML, आंवला ले लो। ये सब में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आंख के लिए जो आपका है ना, आंख में अगर रोशनी कम है तो उसके लिए जो आपका गाजर हो गया, आंवला हो गया, ये सब भैया रामबाण साबित हो सकता है, ये आपका जो है आंख का रोशनी घुमा सकता है। चलो 2020 में फिर से पूछ दिया न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, मेंशन देयर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, पूछ रहा है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, और इसका 2 फंक्शन आपको मेंशन करना है। ओके बाबू, चलो पहले समझते हैं, ध्यान देना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि सेल होता है, देखो यहाँ देखो आपका सबसे पहले एक सेल होता है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये क्या है, सेल। बायोलॉजी में CELL लिखते हैं, केमिस्ट्री में SHELL लिखते हैं, सेल। तो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, NUCLEUS, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्रोमोजोम के मिलने से बनता है, CHR क्रोमोजोम, CHROMOSOMES, क्रोमोजोम्स के मिलना से बनता है। और क्रोमोजोम के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड जो है भैया 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है आपका DNA और एक आपका होता है RNA। क्या होता है, DNA और RNA, ध्यान से समझना, ध्यान दो बाबू, प्यार की निगाहों से देखो। अभी आपको समझाएं, क्या समझाएं, ध्यान दें, ध्यान दें। अभी आपको समझाएं कि सेल होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। अभी बताएं कि सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है,
और न्यूक्लियस जो है क्रोमोजोन के मिलने से बनता है। किसके मिलने से? क्रोमोजोन। और क्रोमोजोन के अंदर जो होता है बाबू आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। अभी आपको फुल फॉर्म बताएं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बता के आए थे। अब इसका काम क्या है अभी आपको समझाएं कि डीएनए का काम है हेरिडिटी ट्रांसफर करना, मतलब माँ बाप के लक्षण, अनुवांशिक लक्षण बच्चों में ट्रांसफर करना, ठीक है। और आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो यही बात लिखा हुआ है, ध्यान दो। देखो यही लिखा हुआ है, अभी जो समझाए ना इला डायग्राम, यही लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल होता है फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल। बोल रहा है कि फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल, मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। देखो अभी बताए थे कि न्यूक्लिक एसिड जो है लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोजोम। देखो क्रोमोजोम अभी सब समझाए डायग्राम से। पूछ दिया कि देयर आर मेनली टू टाइप्स, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अभी आपको बताए थे यहाँ पर। उसके बाद देखो फंक्शन दो को बोला है, दो को फंक्शन लिख दो। इसमें बोला है तो डीएनए ट्रांसमिट हेरिडिटी, अभी बताएं कि ये अनुवांशिक लक्षण को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो डीएनए का काम हुआ हेरिडिटी ट्रांसफर करना वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और आरएनए का काम क्या है समझो। आरएनए और डीएनए हेल्प टू प्रोटीन सिंथेसिस। और आरएनए और डीएनए जो है बॉडी में आपका क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, प्यार से समझाएं। चलो अब हम लोग 2019 आ गए हैं। बाप रे बाप, देखो बेरी बेरी, अभी देखो विटामिन बोले थे शुरू में, इसीलिए चैट में बता दिए कि विटामिन का टेबुलवा रट लो, पूरा क्वेश्चन आएगा बाबू तो आएगा, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पूछ दिया बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब बेरी बेरी कौन के विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अभी बताए थे विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। स्लाइड में बोले थे विटामिन बी1, और विटामिन बी1 का भी बताए थे कि इसका क्या होता है नाम? थायमिन। क्या नाम होता है? थायमिन। अभी बता पाएंगे। चलो फिर से पूछ दिया है, देखो गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्डोहेक्सोज। अभी देखो शुरू स्लाइड में ही पहले ही बता दिए थे कि अल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अगर आपको बोल देता, यही क्वेश्चन घुमा देता, अगर आपको पूछ देता कीटोहेक्सोज, क्या पूछ देता? कीटोहेक्सोज, HEXOS। अगर कीटोहेक्सोज पूछा रहता तो आपको क्या बोलना पड़ता? फ्रुक्टोज, FRUCTOS, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये बात को याद कर लो, ठीक ना। ये बात को अपना गांठ बांध लो, गांठ बांध के जो है ना, पहले की औरत जो रहती थी बूढ़ी उड़ी, वो गांठ बांधती थी। वो गांठ में जो है पैसा, खुचरा पैसा और कोई खाए वाला चीज दिया तो गठिया में बांध के लले आती थी, ताकि नाती पोता को उसको खिला पाओ। तो आप लोग को भी गांठ बांध लेना है, बता। चलो आगे आगे देखो, फिर से क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अभी अभी बताए थे, तीनों अभी बता का है कि जब हम लोग लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अभी बता का है। देख रहे हो ना एक एक क्वेश्चन में कितना रिपीट हो रहा है, इसीलिए आपको बोले ना कि अगर पूरा कर लोगे ना इस स्लाइड को तो 6 नंबर 7 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। देखो फिर से पूछ दिया देखो एक एक क्वेश्चन में बार बार घुमा के पूछ रहा, राइट द डिजीज काउज्ड बाय द विटामिन के। विटामिन के की कमी से अभी बोले थे कि ब्लड इंक्रीज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, मतलब अगर आप कहीं गिर गया, टेहुना छोलाई गया, हाथ कट गया, गाड़ी जा रहा था एक्सीडेंट कर गया, मूड़ी फूट गया, है ना, फूट गया, उसके बाद आदमिया की खुनिया बंद होबे नहीं करता है, तो उसके शरीर में विटामिन के का कमी रहता है। और इसको अभी पूरा करने के लिए बोले कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, हरी साग सब्जियां खाया करो। चलो अगला एग्जांपल देखो, पूछ दिया है गिव वन, एक एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। देखो भैया ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं समझो। ओलिगोसैकेराइड अगर हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिले, अगर हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड में टूट जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड का सबसे सुंदर एग्जांपल है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। क्या है बाबू? सुक्रोज। आगे इसका भी पूरा एक पेज में देखेंगे, पूरा डिटेल से समझाएं और लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अभी डिटेल चर्चा करने वाले। चलो आगे देखो, पूछा है फिर से क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा यदि, क्या होगा यदि ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फ्लोइंग। पूछ रहा है कि क्या होगा यदि ग्लूकोज को हम लोग HI के साथ ट्रीट करें और ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करें। तो देखो भाई याद रखना
कि HI जो आपका है ना, HI बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत पावरफुल RA मैंने रिड्यूसिंग एजेंट। ये कार्बन में आप जानते हो कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये छवो कार्बन और हाइड्रोजन ग्लूकोज का जो है ना, ये नॉर्मल चेन में बदल देता है। जब हम लोग रिड्यूसिंग, ये देखो ग्लूकोज का ये है फार्मूला, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब ग्लूकोज को हम लोग HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। क्या बनाता है? नॉर्मल हेक्सेन। तो ये याद रखना। तो परीक्षा में बोल देना, पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद फ्लोइंग रिएजेंट, तो बोल देना कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI देन नॉर्मल हेक्सेन इज फॉर्म्ड। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था बी नंबर ब्रोमाइड वाटर। तो देखो भैया, ब्रोमाइड वाटर जो है ना, ब्रोमीन वाटर जो है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड, अभी ये वाला क्वेश्चन आगे पढ़ा का है अभी, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है कि आपका जो है ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। तो याद रखना कि जब हम लोग अल्डिहाइड को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो लिख बता देना कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमाइड वाटर देन ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। चल भाई, 2017 आ गए। देखो यहाँ पूछा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोल रहा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखा है द लिंकेज बिटवीन टू यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब दो गो मोनोसेकेराइड के बीच का यूनिट होता है थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में दो गो मोनोसेकेराइड का बॉन्ड होता है, कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे देखो एक सिंपल रैंडम एग्जांपल से समझाते हैं। पूरा देखो, जैसे यहाँ ले लिया हम लोग एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लिया, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या होता है? आप लोग को बताए थे कि भैया यहाँ होता है H, यहाँ होता है OH। ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है? यहाँ होता है H OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ CH2OH होता है। ठीक है। ये आपका होता है। एक और ले लिए, एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लो, एक और ले लो इस तरह से। ओके भाई, एक और ले लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ले लिए, यहाँ भी बॉन्ड बनवा देंगे। ओके, यहाँ जब बनवा दिए तो यहाँ क्या है? H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका है OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है? H, यहाँ पर OH और यहाँ क्या है? ऊपर में CH2OH और यहाँ पर है H। ठीक है। आप लोग सभी को पता होगा कि इसको बोलते हैं, ये रहता है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और सबसे ऊपर में रहता है कार्बन नंबर 6। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी आपका रहता है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अब यहाँ देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कार्बन नंबर 1 पकड़ेंगे, ये जो ग्लूकोज लिए इसका कार्बन नंबर 1 और इसका जो है कार्बन नंबर 4 पकड़ेंगे, कार्बन नंबर 4, और ये दोनों को आपस में मिला देंगे। देखो मिलाने से क्या हुआ? इसका OH, यहाँ देखो इसका OH, इसका OH और इसका H, यहाँ से मिलके पानी बाहर निकल गया। क्या निकल गया? पानी बाहर। अब बीच में क्या बन गया? एक ऑक्सीजन। क्या बच गया? एक ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये जो बॉन्डवा है इससे जुड़ गया और ये यहाँ वाला बॉन्डवा जो इससे जुड़ गया, और इसके बीच में जो लिंकेज बना, पानी हटाने के बाद ये जो लिंकेज बना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यही लिखा हुआ है द लिंकेज बिटवीन टू यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो देखो ऑक्सीजन एटम के थ्रू से ये बॉन्ड बन गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है बाबू। चलो आगे हम लोग देखते हैं, फिर से पूछ दिया कि राइट एनी टू फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का पूछा है कि दो गो फंक्शन बताओ इन द सेल, सेल में। तो सेल के अंदर आरएनए का काम क्या है? आरएनए जो है मैसेंजर का काम करता है। किसके बीच में? डीएनए और क्रोमोजोम के बीच में, राइबोसोम के बीच में। ठीक है, राइबोसोम, सॉरी। तो याद रखना कि आरएनए क्या करता है? आरएनए मैसेंजर का काम करता है। जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझो, जैसे एक लड़का और एक लड़किया का सेटिंग था, ऐसे समझो। ये लड़का जो है ये लड़किया के पास सेटिंग कर लिया। क्या कर लिया? सेटिंग कर लिया। ये दुयो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अब क्या हुआ समझो, अब इसका मोबाइलवा छिना गया, तो एकर घर एक बच्चा था, ये बचवा था। तो ये बचवा जैसे ये लड़की आया तो इससे हाल चाल पूछा और ये जाके अगर बता दिया लड़का कि बोल क्या हुआ उसका घर में। फिर ये इसको बताया और ये इसको जाके बता दिया। तो ये लड़का जो है गोलमुहा दे देखो, गोलगप्पा, ये गोलगप्पा जो मैसेज पहुंचा रहा है, तो ये मैसेंजर का काम कर रहा है इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ये मैसेज पहुंचा रहा है, ये मैसेंजर बन गया बेटा।
ये छोटकाना जो मैसेंजर बन गया, ठीक उसी प्रकार से ये जो छोटकाना जो मैसेंजर बना है उसी तरह से आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। आरएनए भी मैसेज पहुंचाता है किसके किसके बीच में? देखो जैसे ये लड़का में पहुंचा रहा था, ये लड़का के बीच में और ये लड़की के बीच में, उसी तरह से छोटकाने किसके बीच में मैसेज पहुंचाता है? ये पहुंचाता है डीएनए के पास और राइबोसोम के पास। तो याद रखना कि आरएनए जो होता है एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट बाबू याद रखना, इट स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड को सिंथेसिस करने लगता है, ट्रांसमिटिंग आरएनए इनफॉर्म टू प्रोटीन फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद डीएनए मैक्स आरएनए, डीएनए आरएनए को बनाता है और आरएनए रिटर्न मैक्स प्रोटीन, और आरएनए के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन याद रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब हम लोग 2016 आ गए हैं। देखो भैया बार बार एक ही क्वेश्चन में आया है, देखो फिर से पूछ दिया, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये देखो 2024 में और 2025 में अभी चर्चा करके आए थे, 2025 से देखो इस क्वेश्चन में कितना बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए, मोस्ट रिपीटेड, जो डायरेक्ट आपका स्लाइड से लड़ेगा बाबू, कोई इसका माँ बाप नहीं बचा पाएगा। फिर देखो फिर पूछ दिया, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। अभी आपको डीएनए और आरएनए को 2024 में पूरा डिटेल से समझा के आए हैं, जाके देखे भी होंगे, तो टाइम वेस्ट यहाँ क्यों करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2015 आ चुके हैं, लास्ट ईयर है, 2015 आ गए हैं। ध्यान देना, यहाँ पूछा राइट डाउन नेम द मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का नाम पूछा है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये सब जो है मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट डाउन नेम ऑफ मोनोसेक्राइड, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चलो आगे देखो, 2015 में पूछा है हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो भैया, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के अनुसार से 3 प्रकार से इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। एक तो मोनोसेक्राइड, दूसरा ओलिगोसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पहला क्या? मोनोसेक्राइड। ठीक है, दूसरा ओलिगोसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड किसको कहते हैं? कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको और छोटा सिंपलर पार्ट में उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, मतलब सबसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट, अब इससे छोटा और हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, यही बात को लिखा हुआ है। द कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस इनटू फर्दर सिंपलर, मतलब और छोटा यूनिट में और छोटा पार्ट में इसको आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो, इसको तोड़ नहीं सकते हो, इसी को बोलते हैं बाबू मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड का देखो एग्जांपल लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखो अब दूसरा चीज बोला है कि ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड किसको कहते हैं? अभी समझाए थे शुरू में कि ओलिगोसेक्राइड जिसको हाइड्रोलिसिस करने से 2 से 10 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 से 10 यूनिट। देखो बाबू लिखा होगा, देखो लिखा है द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी हाइड्रोलिसिस इनटू 2 to 10 मोनोसेक्राइड, जिसको हाइड्रोलिसिस करने से 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। और इसका एग्जांपल देखो लिखा हुआ है डाइसेक्राइड के अंदर, डाइसेक्राइड हाइड्रोलिसिस इनटू 2 मोनोसेक्राइड, जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसेक्राइड में टूट जाता है, उसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो देखो डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल है, जिससे सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, जैसे ट्राइसेक्राइड जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 3 गो मोनोसेक्राइड देता है, जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, ये वाला दिया था, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज बना देता है। ठीक है, C18H32 और वो 16, ये किसका फार्मूला है, इसका नाम आपको कमेंट में बताना है, इसलिए छोड़ दिए थे। ठीक है, पॉलीसेक्राइड किसको कहते हैं? द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी हाइड्रोलिसिस इनटू लार्जर मोनोसेक्राइड, जो बहुत बड़ा 10 से और ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या में जो टूट जाता है मोनोसेक्राइड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, सॉरी पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तब पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल क्या है? सेलुलोज या फिर स्टार्च, ये सब जो है पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है। अभी बज रहा है हम लोग का, बहुत रात हो गया, फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो जो है
आपका 6 नंबर जो है 6 से 7 नंबर डायरेक्ट आपका यही वीडियो से आ जाएगा। इस वीडियो को घुमा घुमा के देखो 2 से 3 बार, और कमजोर दोस्तों के पास स्कूल ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में इस वीडियो को डायरेक्ट शेयर करो, ताकि गांव का बच्चा जो है, यूपी बिहार झारखंड का बच्चा जिसको कम समझ में आता है, वो देसी स्टाइल में पढ़ सके और उसको अपने भाषा में समझ में आ सके। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, रटंत विद्या खटंत नहीं। ठीक है, और लास्ट में यही कहना चाहेंगे बाबू कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल्पे परत निशान। जब एक ही चीज को बार बार देखते हो, चट्टान कुआं में देखा होगा ना कि कमजोर रस्सी और एक चट्टान रहता है, बिजली का परहेठा कोई लगा देता है, कोई लकड़ी लगा देता है। देखो ये रस्सी से तो ज्यादा मजबूत रहता है, लेकिन एक ही जगह पर रस्सी बार बार आने जाने की वजह से चट्टान पर भी निशान छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपका ब्रेन में जरूर जाएगा। आप कमजोर मत मानो, अपने सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, तो आप कमजोर नहीं हो, आपका सोच ही कमजोर है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर कमेंट में बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो और आप कितना मार्क्स, कितना परसेंटेज लाना चाहते हो।